विधायक दल का नेता कौन होगा इस बार फिर से? विधायक दल का नेता तो फिक्स है। विधायक दल का नेता की कोई वैकेंसी ही नहीं है बिहार में। विधायक दल के नेता तो नीतीश कुमार जी हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। और बिहार के मुख्यमंत्री भी पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये तो फिक्स है, यहाँ तो कोई वैकेंसी ही नहीं है कि जब जब नीतीश कुमार जी को फिनिश करने की कोई कोशिश करता है, जब तक नीतीश कुमार जी को कोई समाप्त करने की बात कहते हैं तो नीतीश कुमार जी का टीआरपी बढ़ जाता है। तो जब विपक्ष चुनाव हारता है तो वो बेईमानी की बात कहते हैं और ईवीएम में छेड़छाड़ की भी बात कहीं कहीं से सुनने को आता है। लेकिन जिन राज्यों में उनकी सरकार बन जाती है, झारखंड में उनकी सरकार बनी तो वहाँ तो बेईमानी की एनडीए सरकार बनाती है तो इनको बड़ा तकलीफ होता है। और हमने आपको स्मरण होगा कि हमने कहा था कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और जितने ये जो उनके एलाई हैं, जितना बिहार में घूमेंगे उतना ही बड़ा जीत एनडीए का होगा। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ कमलेश। एनडीए की प्रचंड बहुमत आई है। विधायक दल का नेता कौन होगा, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन इस पर जदयू के नेता पूर्ण विराम लगा रहे हैं कि विधायक दल के नेता वही होंगे जो पहले थे। 25 से 30 फिर से नीतीश की जो नारा दिया गया था, सीधे नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जब नीतीश कुमार होंगे तो शपथ कब लेंगे? देखिए, मंत्री श्रवण कुमार नीतीश कुमार से मुलाकात करके जब बाहर निकले तो क्या कुछ कह रहे हैं, कब लेंगे शपथ, सुनिए इस वीडियो में। बिहार में बड़ी जीत के लिए बिहार के अमन प्रस्त जनता और बिहार में सुशासन बाबू का काम और देश के प्रधानमंत्री जी बिहार की तरक्की के लिए जो मदद किया, विकास के रास्ते पर बिहार को ले चलने के लिए, बिहार में अमन और शांति और प्रेम भाईचारा के लिए बिहार के लोगों ने जनादेश दिया है। नीतीश कुमार जी पर बड़ा भरोसा जताया है। इसके लिए बिहार की जनता को अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के तरफ से, अपनी सरकार के तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि विधायक दल का नेता कौन होगा इस बार फिर से? विधायक दल का नेता तो फिक्स है। विधायक दल का नेता की कोई वैकेंसी ही नहीं है बिहार में। विधायक दल के नेता तो नीतीश कुमार जी हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। और बिहार के मुख्यमंत्री भी पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये तो फिक्स है, यहाँ तो कोई वैकेंसी ही नहीं है। ये तो सारी चीज़ें तय बड़े नेता मिल बैठ करके करेंगे और बहुत जल्द ही आपको खुशखबरी भी मिलेगी। क्योंकि जो जनादेश मिला है, इससे बिहार के लोग भी उत्साहित है और बिहार के लोगों का बड़ा भरोसा नीतीश कुमार जी पर है। तो जल्द ही आपको बहुत जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। देश भी कह रहे थे कि फिनिश हो जाएंगे नीतीश 25 में। आप सब बिहार के मीडिया के से जुड़े हुए लोग हैं और काफ़ी अनुभवी लोग आप लोग हैं। और आप लोग देखा है कि जब जब नीतीश कुमार जी को फिनिश करने की कोई कोशिश करता है, जब तक नीतीश कुमार जी को कोई समाप्त करने की बात कहते हैं तो नीतीश कुमार जी का टीआरपी बढ़ जाता है। चाहे लोकसभा का सवाल हो, चाहे विधानसभा का सवाल हो, हर मोर्चे पर, हर परिस्थिति में बिहार की जनता चट्टान की तरह खड़ा रह करके न्नीतीश कुमार जी पर भरोसा हमेशा जताया है और इस बार भी जताया है। और बिहार की तरक्की के लिए, अमन और शांति के लिए, न्याय के साथ विकास के लिए जो काम करते हैं नीतीश कुमार जी, हमेशा करते रहेंगे। यही उनकी खासियत है। शपथ ग्रहण समारोह कब रखे हैं सरवन जी? देखिए, जब विपक्ष चुनाव हारता है तो वो बेईमानी की बात कहते हैं और
ईवीएम में छेड़छाड़ की भी बात कहीं कहीं से सुनने को आता है। लेकिन जिन राज्यों में उनकी सरकार बन जाती है, झारखंड में उनकी सरकार बनी, वहाँ तो बेईमानी की सरकार बन गई तो बेईमानी की बात नहीं करते हैं। बंगाल में इन लोगों की सरकार बन गई तो बेईमानी करते हैं। जब एनडीए कहीं से जीतती है, एनडीए सरकार बनाती है, तो इनको बड़ा तकलीफ होता है। और हमने आपको स्मरण होगा कि हमने कहा था कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और जितने ये जो उनके एलाई हैं, जितना बिहार में घूमेंगे उतना ही बड़ा जीत एनडीए का होगा। वादा करके बिहार की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, उनका बिल्कुल होश ठंडा कर दिया। तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री की तारीफ की है। खेला की बात कर तेज रहे हैं। प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री की तारीफ की है। जो अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, मिल्लत चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, राज्य के सब लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की तारीफ करेंगे। गठबंधन के लिए अब कोई और चेहरा तलाशनी चाहिए। ईवीएम इंडिया गठबंधन के लिए कोई और चेहरा तलाशना चाहिए। मैंने तो बताया कि जब जिन राज्यों में जीतते हैं ईवीएम ठीक रहता है, और जिन राज्यों में ये हारते हैं वहाँ ईवीएम खराब हो जाता है उनके लिए। कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना से देश की जनता को भ्रमित नहीं कर सकते हैं। देश की जनता बहुत बारीकी से सब लोगों को देखती है और बिहार कोई एक्सपेरिमेंट की जगह नहीं है। बिहार में लोकतंत्र की धरती है, ये जनतंत्र की धरती है। यहाँ पर ईफ बट नहीं चलेगा, सीधा सवाल और सीधा सवाल का जवाब चलेगा। धन्यवाद। तो आपने सुना मंत्री श्रवण कुमार ने सीधे तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं। और जो फिनिश की बात कर रहे थे, आज वो फिनिश हो गए हैं 25 में 25 पर आकर के अटक गए हैं। और जब जब नीतीश कुमार को फिनिश करने की बात करते हैं, नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट हर बार बढ़ जाता है, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो या 25 का विधानसभा चुनाव। लेकिन नीतीश कुमार शपथ कब लेंगे, इस पर मंत्री श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा आपने सुना है। बने रहिए बोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।